मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज वो विशेष क्षण है जिस क्षण का आप सालों से इंतजार करते आए हो। वो क्षण स्वयं परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है ताकि वो तुम्हारे हृदय से सीधे सीधे बात कर सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में कई ऐसी शक्तियां काम कर रही है जो वास्तव में कोई देख नहीं सकता, ना आप किसी से कह सकते। कई ऐसी शक्तियां लगातार आपको पीछे खींच रही है, आपको लगातार बंधनों में डाल रही है, बाधाएं खड़ी कर रही है। कई अदृश्य शक्तियां आपके प्रगति को रोक रही है। अंधेरा, दुष्ट आत्माओं की शक्ति आपके भाग्य को रोक रही है। आप हर कोशिश करने पर भी अंधकार की शक्तियों पर जय नहीं पा सके। तो आज मैं ये शक्तिशाली प्रार्थना के माध्यम से आपको सावधान करना चाहता हूँ। हम एक आध्यात्मिक युद्ध में हैं। यहाँ आपका दुश्मन आपको दिखाई नहीं देता। वो घात करने वाली आत्मा और चुराने वाली आत्मा और नष्ट करने वाला आपके पास आता है। शत्रु ने आपको अकेलेपन में छोड़ दिया है, भय में ढकेल दिया है, मृत्यु की छाया में, अंधकार में ढकेल दिया है। आप बचपन से लेकर आज तक ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी आप एक आशा लेकर खड़े हो, एक विश्वास लेकर खड़े हो। तो आपको आज अंधकार के शक्तियों के खिलाफ प्रार्थना करना है, दुश्मनों को भगाने के लिए प्रार्थना करना है, बंद दरवाजे खोलने के लिए प्रार्थना करना है, शेरों के मुंह बंद करने वाली प्रार्थना करना है, आपके जीवन में शांति लाने वाली प्रार्थना करना है। आज हमें वो प्रार्थना करना है। हमारे जीवन से पुराने श्राप, पीढ़ियों के श्राप हट जाने वाली प्रार्थना करना है। नरक से आने वाली योजनाएं नष्ट होने वाली प्रार्थना करना है। पीड़ा नष्ट होने वाली प्रार्थना करना है। शैतान कांप उठे। आपकी प्रार्थना से शत्रु डरना चाहिए, कांपना चाहिए, थर्राना चाहिए, भागना चाहिए। वो प्रार्थना आपको करना है। तो तुम स्वर्गीय सिंहासन से आप ये प्रार्थना करने के द्वारा आप स्वर्गीय सिंहासन से जुड़ते हो, स्वर्गीय दूतों के सेनापति को आमंत्रित करते हो। जब आप ये प्रार्थना करते रहेंगे तो आप स्वर्गीय सिंहासन के सेनापति को आमंत्रित करते हो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो जंजीरें टूट जाएंगी, श्राप टूट जाएंगे, अंधेरा कांपने लगेगा। आपके ऊपर हमले जो हो रहे वो हमले निकल जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति विकट हो गई तो वो सुधर जाएंगी। आपको नींद नहीं आ रही तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको नींद आने के लिए वो ये प्रार्थना आपके जीवन में काम आएगी। न जाने बेचैनी आपके जीवन में कहां से आ रही, कोशिश करने पर भी आपको जय मिल नहीं पा रहा, कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मुश्किलें बढ़ती जा रही। आपका आत्मा अगर बेचैन है, आप विश्वास में हार चुके हो, आज आपको उठना है, आपको उठना है, आपको युद्ध की घोषणा करना है। तुम अकेले नहीं, आपको युद्ध भूमि में उतरना है, आपको युद्ध भूमि में उतरना है। वो शस्त्र, वो अस्त्र जो दिखाई नहीं देते, जो परमेश्वर के हथियार है, उसे बांध लेना है और शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रहना है। शैतान की युक्तियों के सामने आपको खड़ा रहना है। हमारा मल युद्ध लिखा है इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 12 वचन में लिखा है, हमारा मल युद्ध, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टात्माओं की सेना से है जो आकाश में है। प्यारे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा युद्ध
ऐसे दुरात्माओं के खिलाफ है जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देते। ये युद्ध भूमि है, ये युद्ध भूमि है। इस युद्ध भूमि में शत्रु के तीर हथियार तो दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो मांस और लहू से नहीं लड़ता, ना ही वो दिखने वाले शरीर से लड़ता। वो तो अंधकार के हाकिम है, वो तो अंधकार का हाकिम है। वो दुरात्मा है जो आत्मा हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता। वो हमारी नींद के ऊपर अटैक करता है, वो हमारी नींद के ऊपर अटैक करता है। बुरे बुरे ख्याल हमारे जीवन में लाता है, बुरे बुरे ख्यालों से हमें घेर लेता है, बुरे बुरे सपनों से हमें घेर लेता है, भयानक अंधकार से हमें घेर लेता है, घबराहट की आत्मा हमारे जीवन में लाता है, अकेलेपन में हमें लेके जाता है, डरावने सपने हमारे जीवन में लाता है, और इसीलिए चौंकाने वाली नींद हमारे जीवन में लाता है। पूरी रात हम जागते रहकर उसका सामना करने पर भी हम हार जाते। प्रेतात्माओं के ख्याल हमारे जीवन में आते हैं। कितने गिरजाघर जाने पर भी ये बाधाएं, ये पीड़ा, ये प्रकोप, ये दुष्ट छाया, बुरी नजर जाती नहीं। हमेशा मृत्यु की छाया में रहना पड़ता है। बार बार ये सोच विचार आते रहते, क्या हमारी जीवन यात्रा हम यही खत्म कर दे, हम अपने आप को मिटा दे। बार बार ये ख्याल हमारे जीवन में आते रहते। आज आपको ऐसी शक्तियों के खिलाफ लड़ना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं, आपके साथ स्वर्गीय दूतों की सेना आपके साथ है। हमारी टीम की प्रार्थना आपके साथ है। इसीलिए हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब अध्याय 16, 25 और 26 वचन हम पढ़कर ये प्रार्थना हमारे जीवन में करना है। पौलुस आधी रात को उठकर लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस और सिलास जब प्रार्थना कर रहे थे, इतने में एकाएक उनके भजन और प्रार्थना के द्वारा एक बड़ा वहां कैद खाने में भूकंप हो गया। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब बंधन खुल गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप ऐसी प्रार्थना करना चाहते हो? ऐसी प्रार्थना सुनना चाहते हो? तो चलो आज से इसी प्रकार मध्य रात्रि उठकर भजन और प्रार्थना करें। जो नींव आज तक हिली नहीं, वो आज के बाद हिल जाएंगी। आपका बंदीवास निकल जाएगा, आपका बंदीवास निकल जाएगा। अंधकार की ताकतें आपको छोड़कर भाग जाएंगी। संसार की नींव हिल जाएंगी, पाप की नींव हिल जाएंगी, शैतान की नींव हिल जाएंगी। व्यापार में आपको यदि दिक्कत आ रही है, आपको व्यापार करने पर भी आपके दरवाजे खुल नहीं रहे, उन्नति हो नहीं रही, बढ़ोतरी हो नहीं रही, ये द्वार खुलना चाहिए तो आपको इस ऐसी प्रार्थना करना है। और मध्य रात्रि उठकर आप परमेश्वर के पास जाकर घुटने टेक कर आप दुआई करना है, हमारे साथ प्रार्थना करना है। और आपको परमेश्वर संपन्नता देगा, सधनता देगा, आपके दरवाजे खोल देगा। पौलुस और सिलास जैसे प्रार्थना करता था, बंधनों से छूटने के लिए प्रार्थना करता था, वैसे आपको प्रार्थना करना है। मध्य रात्रि उठकर भजन और प्रार्थना करके उन्होंने जैसे बंधन और बेड़ियों को तोड़ डाला, आप भी ऐसी प्रार्थना ग्रहण करना है, सुनना है, करना है, मनन करना है, दोहराना है, सुनना है। बंधनों को तोड़ना है, गरीबी के बंधनों को तोड़ना है, क्योंकि बंधन आपके सीमा से बाहर जाएंगे और आपको हर एक बातों में जय मिलेगा।
इन बंधनों से हमें आजाद होना है। जैसे लिखा है मत्ती की किताब 17 अध्याय 21 वचन, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। इसलिए हमें उपवास और प्रार्थना से ये दुरात्माओं की ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। उपवास और प्रार्थना करके इनका सामना करना है, शैतान का सामना करना है, उसे भगाना है। हमें नया बल पाना है, नई शक्ति पाना है। परमेश्वर के अधीन रहकर, पवित्र आत्मा के अधीन रहकर, यीशु के अधीन रहकर, विश्वास की ढाल लेकर युद्ध भूमि में खड़ा रहना है। युद्ध भूमि में खड़ा रहना है, विश्वास में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है, दृढ़ विश्वास करना है, संकटों का सामना करना है, संकट को पहाड़ों को हिलाना है। विश्वास की ढाल लेकर संकटों के पहाड़ों को हटा डालना है, वो गिरा डालना है। दुरात्माओं की छाया से आजाद होना है, दुरात्माओं की छाया से आजाद होना है, दुरात्माओं की पीड़ा से आजाद होना है। उन दुरात्माओं के ख्यालों से, सोच विचारों से दूर होना है। यीशु के नाम से हमें आदेश देना है, चले जाए यीशु के नाम से, ये पीड़ाएं हमें छोड़कर निकल जाए। नींद न आने वाली आत्मा निकल जाए, निकल जाए। आपको कहना है विश्वास के द्वारा, सच्चाई से कमर बांधना है, क्योंकि जब तक हमें सत्य समझता नहीं तब तक ये बंधन आपके टूटेंगे नहीं। इसलिए सत्य को समझना है, सत्य को जानना है, सत्य को सुनना है कि वचन में जो लिखा है उसे पढ़ना है। यूहन्ना के किताब में 8वां अध्याय और 32 वचन में लिखा है, तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है सत्य आप जानना चाहिए, सत्य आप समझना चाहिए, सत्य के साथ दोस्ती करना है, सत्य के साथ वादा निभाना है, सत्य के साथ बैठना है, सत्य के साथ उठना है, सत्य के साथ चलना है। क्योंकि लिखा है झूठों का पिता शैतान प्रारंभ से झूठ बोलता है, वह आरंभ से हत्यारा है, उसमें सत्य ही नहीं, क्योंकि वह झूठ का पिता है। यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय और 44 वचन में लिखा है, हमें परमेश्वर से वाचा बनना है। हे परमेश्वर, सच्चाई की राहों में मैं चलने की कोशिश करूंगा। समय परमेश्वर इस सच्चाई की राहों में ना मेरे कदम डगमगाए। हे प्रभु, मुझको तेरी राहों में मेरी उम्र गंवाना है। हे प्रभु, मैं निर्णय करता हूँ मैं तेरी राहों में चलूंगा। हे प्रभु, मैं टूट चुका हूँ, मेरे ऊपर अंधकार का साया है, दुरात्माओं का साया है, इन्हें तू हटा दे। यीशु के नाम से वो हटा देगा, यीशु के नाम से वो हटा देगा। ये अंधकार का साया यीशु के नाम से वो हटा देगा, क्योंकि आपको सत्य समझ में आ गया और वचन की तलवार लेकर वो आपके द्वारा वो हट जाएगा, आपके घर से वो बाहर जाएगा, आपके लोगों से, आपके भाई और बहनों से वो निकल जाएगा। आपको ये वचन के ऊपर विश्वास करना है। मेरी आपकी कमजोरी वो पहचानता है और आपके ऊपर अटैक करता है। इसलिए परमेश्वर के पास से आपको बल प्राप्त करना है, शक्ति प्राप्त करना है। यीशु के लहू के द्वारा आप आदेश देना है, यीशु के लहू के द्वारा आप आदेश देना है। पवित्र आत्मा में भरकर उस दुरात्माओं की शक्तियों के ऊपर आप विजय पाना है। हाँ यीशु, आज मैंने निर्णय ले लिया, मैं ये प्रार्थना भी सुनूंगा, मैं भी उपवास पकड़ूंगा और प्रार्थना भी करूंगा। मिडनाइट में, मध्यरात्रि में उठकर उन दुरात्माओं के खिलाफ मैं प्रार्थना
करके रहूंगा, मैं प्रार्थना करते रहूंगा। विश्वास की ढाल, धर्म की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार लेकर मैं हमेशा तैयार रहूंगा। विश्वास की ढाल लेकर खड़ा रहूंगा और उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा डालूंगा और उद्धार का टोप मेरे सर पर हमेशा पहने रहूंगा। आत्मा की तलवार लेकर, जो परमेश्वर ने हमें वचन की तलवार ले दी, वो मेरे भाई और बहने, वो तलवार आपको, वचन की तलवार आपको लेना है और समय समय पर वो आत्मा, दुरात्मा के साथ आपको लड़ना है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा से आपको विनती करना है, जागते रहना है। ये समय जागने का है, नींद से उठने का है। ये समय शैतान की नींव को हिलाने का है, संसार की अभिलाषाओं को हिलाने का है। हमें आज भी यदि आंखों की अभिलाषा है, आज भी हमें यदि आंखों की अभिलाषा है, जीवन का घमंड है, शरीर की लालसा है, तो आज ही उस नींव को हिलाना है। ये उस घमंडी शैतान की ओर से है, उस घमंडी शैतान की ओर से है, संसार की ओर से है। क्योंकि लिखा है पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 और 17 वचन के अनुसार, ये लिखा है प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 और 26 वचन में, पौलुस ने जैसी प्रार्थना की वैसे हमें प्रार्थना करना है। पौलुस ने जैसी प्रार्थना की वैसे हमें प्रार्थना करना है। जैसे हमें इस प्रार्थना सुन लिया, हमने वो निर्णय करना है, हमें वो निर्णय करना है, हमें वो निर्णय करना है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, शत्रु के कोई भी तीर हमारे ऊपर नहीं सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे यशाया की किताब में लिखा है, यशाया 54 अध्याय और 17 वचन के अनुसार, शत्रु के कोई भी हथियार मुझ पर सफल न हो पाएंगे। मुझे रोकने वाली आत्मा स्पिरिट को यीशु नासरी के नाम से मैं भगाता हूँ। देखो प्यारे परमेश्वर के लोगों, देखो शत्रु के सारे हथियार आपके खिलाफ काम नहीं हो सकते, क्योंकि वचन में लिखा है शत्रु के कोई भी हथियार आपके ऊपर सफल न हो पाएंगे। आपको ये विश्वास करना है, आपको ये विश्वास करना है, क्योंकि शत्रु को कोई भी हथियार आपके खिलाफ उठ नहीं सकेंगे। आप प्रार्थना में, मध्य रात्रि की प्रार्थना में उपवास और प्रार्थना करके जागते रहना है और शत्रुओं को आपके पैरों तले रोंदना है, क्योंकि परमेश्वर ने वो ताकत मरकुस की किताब 16 अध्याय और 16-17 वचन में लिखा है, आप वो सांप और बिच्छुओं को वो आपके पैरों से रोंद दोगे, आपके पैरों से रोंद देंगे, रोंदोगे, क्योंकि ये अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया है। आपके अधिकार को आप पहचानो, आपके अधिकार परमेश्वर ने दिया है, इसलिए आप साधारण व्यक्ति नहीं, इसलिए आप साधारण व्यक्ति नहीं, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आप विश्वास करना है, आपके विश्वास मजबूत करना है और परमेश्वर पर विश्वास करके आप आगे जाते रहना है। पीछे खींचने वाली ताकतें, दुरात्माओं की ताकतों पर आपको फतेह पाना है, जय पाना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपको आशीषित करे। यदि आपकी प्रार्थना अच्छी लगी, यदि आपको प्रार्थना में आपको कुछ प्राप्त हुआ, तो जरूर एजेम मिनिस्ट्री को लाइक करें, शेयर करें, अब सब्सक्राइब करें। एजेम मिनिस्ट्री को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, आमीन।